के बाहर जा लगे रहा है सर। क्यों? वो, हाँ सर, वो घर के पास आ जाते हैं लोग, इसीलिए सर मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत परेशान हो, काफी टाइम हो गया। आप आपकी लास्ट कंपनी कौन सी थी? सर एक्सेंचर थी सर। कब छोड़ा था आपने उसको? जुलाई 14 को। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए है ना? हाँ सर। और 6 मंथ से आप जॉबलेस हो। हाँ हाँ सर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि आपकी लाइक कि आपके जो लास्ट एक्सेंचर कंपनी था, हाँ वहां पे आपका रोल क्या था? मतलब आप क्या करते थे वहां पे, क्या काम करते थे, क्या टास्क मिलता था आपको? सर, वो कुछ एडमिन टाइप का रोल था सर, वो प्रॉपर डेवऑप्स का नहीं था। अच्छा। तो आपने हाँ वहां पे कुछ सीखा, कुछ लर्निंग हुई थी वहां पे? सर, एक प्रोजेक्ट में था, वो माइग्रेशन का था। हम्म। उसमें म्यूल सॉफ्ट यूज कर रहे थे वो लोग, और डेवऑप्स की टीम में मैं और दूसरा एक मैडम थे। हम्म। बस वो जेनकिन के पाइपलाइंस क्रिएट करते थे हम, हम्म। और स्क्रिप्टिंग पहले से ही करी हुई रहती थी उसमें। सिर्फ कुछ एडिट करना रहता था, और पाइपलाइन रन कर देते थे सर। माइग्रेशन का था सर वो प्रोजेक्ट। अच्छा, हाँ सर। समझ गया मैं। तो आपकी मतलब मोस्टली वहां पे जो काम था वो जेनकिंस पे ही था, मतलब आपने जेनकिंस पे ही किया है, बाकी आपको किसी टूल पे काम करने का मौका नहीं मिला है ना? नहीं मिला, सही है सर। यही रीजन है कि अभी आप जो इंटरव्यूज दे रहे हो वहां पे जब वो क्वेश्चंस करते हैं कि आपने अपनी हाँ पिछली कंपनी में क्या किया है, तो आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हाँ सर। वही रीजन है ना? हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं आकी भाई। देखो अभी मैं आपको ना 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है? ओके। और 2 हफ्ते में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करेंगे, ठीक है? देखो अगर आप अभी पूरा डेवॉप्स पढ़ने बैठोगे ना, पूरा प्रॉपर लाइक डॉकर, कुबरनीस, टेराफॉर्म, जेनकिंस, एंसिबल, हर एक हाँ चीज, तो बहुत टाइम लगेगा, हाँ। है ना? हाँ सही है सर। और आपकी सिचुएशन अभी ऐसी है कि आपको जॉब इमिडिएटली चाहिए क्योंकि आपकी ईएमआई चल रही हैं और बहुत सारी हाँ प्रॉब्लम्स है पर्सनल, है ना? हाँ सही है सर। तो इसके लिए आपके लिए जो बेस्ट अभी के टाइम पे मतलब जिस पे आप जॉब स्विच कर सकते हो, वो एक ही टेक्नोलॉजी है जिस पे मार्केट अभी हायरिंग कर रही है, वो है एजोर एंड एजोर डेवऑप्स। हाँ सर। ओके। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं। हम लोग एजोर एंड एजोर डेवऑप्स की जो सर्विसेज होती है ना, उनको पहले पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सर्विसेज, ठीक है? हर सर्विस, जैसे एजोर में बहुत सारी सर्विस है जिस पे लोग काम करते हैं। वीएम है, वीनेट है, स्टोरेज अकाउंट है, फंक्शन ऐप है, वेब ऐप सर्विस है, एकेएस है, एसीआर है, कई सारी सर्विसेज हैं, ठीक है, जिसमें कंपनी हाँ काम सर। कर रही है और कंपनी जिस पे हायरिंग कर रही है ना? और साथ में लोग एजोर डेवऑप्स भी यूज करते हैं डिप्लॉयमेंट्स के लिए। जहां पे आप पहले जेनकिंस, आप बोले ना आप जेनकिंस पे काम करते थे, हाँ सर। वहीं पे अगर कोई कंपनी एजोर क्लाउड पे काम करती है तो वो जेनकिंस प्रेफर नहीं करती। एजोर डेवऑप्स के पास खुद का एक टूल है जिसको एजोर पाइपलाइन कहते हैं। कंपनी उसे प्रेफर करती है डिप्लॉयमेंट्स के लिए, सीआईसीडी के लिए, ठीक है? तो ओके। हम लोग एजोर एंड एजोर डेवऑप्स पढ़ते हैं। 2 हफ्ते में हम लोग 3 से 4 प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है? उन प्रोजेक्ट्स के बेस पे हम लोग एक सीवी रेडी करते हैं, ठीक है? ओके। अभी तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप इंटरव्यू में क्या कहोगे, क्या बोलोगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट करने हाँ। के बाद आप क्या कह सकते हो कि भाई मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, मेरा ये रोल था, मैं ये सर्विस ओके। क्रिएट करता था, मैं ये डेवऑप्स की सर्विस यूज करता था, ऐसे डिप्लॉयमेंट करता था, ये स्टेप करता था और काम करता था, ठीक है? काम करते थे, सही। ठीक है। सही है। और देखो आज के टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोग क्रिएट करते हैं ना, हम लोग क्लाउड किस लिए यूज करते हैं? इंफ्रा क्रिएट करने के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर। एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जहाँ पे हम डेवलपर ने जो कोड बनाया उसे डिप्लॉय कर सके, है ना? हाँ। तो हमें एजोर क्लाउड के ऊपर इंफ्रा कैसे क्रिएट करना है, और सबसे मेन चीज ये है कि आजकल लोग इंफ्रा ना ऑटोमेशन से क्रिएट करते हैं, टेराफॉर्म से क्रिएट करते हैं, टेराफॉर्म से। मैनुअली क्रिएट नहीं करते, ठीक है? ओके। तो मैं आपको टेराफॉर्म की कुछ मेन सर्विस होती हैं, जैसे टेराफॉर्म स्टेट फाइल, टेराफॉर्म स्टेट मैनेजमेंट, टेराफॉर्म स्टेट लॉकिंग फीचर, ठीक है, टेराफॉर्म मॉड्यूल्स, टेराफॉर्म वेरिएबल, टेराफॉर्म काउंट पैरामीटर्स, टेराफॉर्म प्रोविजनर, इनको एक्सप्लेन करता हूँ। और इनको लेके फिर हम लोग क्या करते हैं कि एजोर क्लाउड में एक प्रॉपर इंफ्रा बनाएंगे टेराफॉर्म के थ्रू, ताकि आप ओके। इंटरव्यू में कह पाओ कि मैंने जो भी इंफ्रा क्रिएट किया है वो टेराफॉर्म से किया है, ठीक है? हाँ सर। और कैसे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले आपके लोकल लैपटॉप में जो आपका विंडोज लैपटॉप होगा वहां पे पहले टेराफॉर्म एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, टेराफॉर्म का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है?
ओके। वहां बैठ के टेराफॉर्म की कोडिंग करेंगे कि मुझे वीएम क्रिएट करना है क्लाउड पे, मुझे वीनेट क्रिएट करना है, स्टोरेज क्रिएट करना है, ये सारे काम करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिप्लॉयमेंट के लिए क्या करेंगे, एजोर डेवऑप्स यूज करेंगे। तो बीच में ठीक हम है। लोग एजोर डेवऑप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ पे जो हमने कोड किया है उस कोड को हमें एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए एजोर डेवऑप्स सर्विस है एजोर रेपो, है ना। तो हम लोग एजोर हाँ। रेपो यूज करेंगे जहाँ पे हम अपने टेराफॉर्म के कोड को रखेंगे, ठीक है। ओके। उसके बाद हम लोग एजोर पाइपलाइन की सर्विस इंप्लीमेंट करेंगे जहाँ पे हम लोग पूरा पाइपलाइन बनाएंगे, ठीक है, कि कोड कैसे डिप्लॉय करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना बैठ के क्रिएट करेंगे पूरा एजोर क्लाउड का एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन ओके। एनवायरनमेंट मैनुअली नहीं बनेगा। जो आपने टेराफॉर्म का कोड लिखा है ना, उस कोड को जब आप गिट यहाँ पे एजोर रेपो में रखोगे और पाइपलाइन रन करोगे, तो वो पाइपलाइन ऑटोमेटिकली इस कोड को उठा के यहाँ पे डिप्लॉय करेगी और आपका पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगी, ठीक है। ओके। तो इस तरीके से हम लोग एक तो प्रोजेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स करेंगे हम लोग अपने एजोर क्लाउड पे एकेएस क्लस्टर जो कुबरनेटिस होता है वहां पे भी डिप्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ। वीएम पे भी डिप्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है। और साथ में हम लोग ऐप सर्विस पे भी डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉयमेंट मतलब ये जो मैंने पहले बताया कि टेराफॉर्म से हमको इंफ्रा क्रिएट करना है, वो तो एक अलग चीज हो गई। डिप्लॉयमेंट मतलब कि मेरे डेवलपर ने मान लो कोई कोड बना के रखा हुआ है फ्रंट एंड का, बैक एंड का। अब उस कोड को मुझे लाइव करना है, डिप्लॉय करके लाइव रनिंग स्टेटस में लाना है, ठीक है। तो कैसे कंपनी में डिप्लॉय करते हैं, तो कंपनी में लोग अगर एजोर पे काम करते हैं तो मोस्टली ऐप सर्विस यूज करते हैं या एकेएस क्लस्टर यूज करते हैं। तो वहां पे डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है। हाँ। उसके बाद मॉनिटरिंग कैसे करते हैं पूरे एनवायरनमेंट की, ये सारी चीज़ों पे हम लोग अभी काम करते हैं, ठीक है। 1-2 हफ्ते का टाइम लगेगा। सबसे मेन चीज़ मैं आपसे कहूंगा वो ये है कि आप अभी प्रॉब्लम में हो, आपके बहुत हाँ। सारे कर्जे हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको एक सेकेंड रुको, कोई आया, एक सेकेंड। ओके। ठीक। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जैसे अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो आपको घर में बैठ के उस प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे, आके मुझसे पूछने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी तक आपने जितने भी इंटरव्यूज दिए उसमें मैंने आपको देखा कि आप इंट्रोडक्शन प्रॉपर नहीं दे पा रहे थे, है ना। हाँ सर। क्यों नहीं दे पा रहे थे, रीजन क्या है, इसलिए नहीं दे पा रहे थे क्योंकि आपके पास पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा है ही नहीं, है ना। आपने जेनकिस में क्या काम किया, अब उसमें आप क्या बोलोगे, कितना ही बोल पाओगे जेनकिस को लेके, है ना। तो हाँ। जब आप ये प्रोजेक्ट कर लोगे ना, तो आप प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन बोल पाओगे कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने ये यहाँ से डिग्री करी है, एक्सेंचर में मैंने इतना टाइम काम किया है। उसके बाद मेरा जो रोल था, जो हम प्रोजेक्ट करेंगे वो बोलो कि मैंने एजोर डेवऑप्स पे काम किया है। कई बार हम लोग जेनकिंस इंप्लीमेंट करते थे डिप्लॉयमेंट के लिए, सीएचडी प्रोसेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। जेनकिंस फाइल लिखते थे वहाँ पे, स्क्रिप्ट लिखते थे, वो सारी चीज़ें फिर आप बोल पाओ, है हाँ ना। सर। तो वो सारी चीज़ें होंगी आकिब भाई। तो हम लोग को अभी यही करना है ना। तो हाँ सर। अपने इस पूरे कोर्स को करने के लिए सबसे पहले हमें 2 अकाउंट चाहिए, ठीक है, आपके गोल को अचीव करने के लिए। पहला है एजोर क्लाउड का अकाउंट, और दूसरा है एजोर डेवऑप्स का अकाउंट, ठीक है, जहाँ पे हम करेंगे ठीक है। पूरी प्रैक्टिस। तो पहले हम लोग एजोर का अकाउंट, अगर आपके पास है तो आप दे दो। तो हम ठीक है सर। तो हम वो लॉगिन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर एजोर डेवऑप्स का एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपना हाँ सर। प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ सर, एक बार चेक कर लेता हूँ सर। हम्म। और ये ट्रेनिंग पूरी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ही होगी। हाँ सर। जैसे अगर मान लो एक चीज और है, अगर मान लो मैं कोई प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है, और कहीं पे हाँ। कोई सर्विस आपको मिली। जैसे मान लो मैं करा रहा हूँ प्रोजेक्ट ऐप सर्विस के ऊपर। अब ऐप सर्विस आपको नहीं ओके। पता, तो आप मुझे रोक के वहां पे पूछना कि ऐप सर्विस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, खुल के क्वेश्चन करना। क्योंकि इस ओके सर। सेशन में कोई और नहीं आएगा, सिर्फ मैं और आप रहेंगे बस। ठीक तो है। बेझिझक होके जो भी क्वेश्चन माइंड में आए, अच्छा हो बुरा हो, अ, कभी घबराना मत कि ऐसा क्वेश्चन पूछू कि नहीं पूछू, जो मन में आए पूछ लेना, ठीक है। हाँ क्योंकि सर। ठीक है। 2 हफ्ते आपको देने हैं। अभी 20 नवंबर है, अगर आप 10-15 दिन, अगर मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक तक भी अगर आप कुछ चीज़ें सीख जाते हो, और दिसंबर हाँ। मंथ में फिर इंटरव्यू ट्राई करते हो, तो हो सकता है कि हाँ। भगवान की कृपा से आपको दिसंबर मंथ में जॉब लग जाए, ठीक है। ओके सर। चलो, तो आप अपना एजोर अकाउंट चेक कर लो, फिर मैं एजोर अकाउंट लॉग इन करते हैं और फिर हम करते हैं प्रोजेक्ट।
अभी आप कहाँ पे हो आकिब भाई? सर मैं घर पे ही हूँ सर। बैंगलोर में कि बेल्लारी? हाँ, बेल्लारी में सर। ठीक है आकिब भाई, कोई बात नहीं है ना, आप बस अपना अकाउंट रेडी कर लो और बस प्रोजेक्ट अच्छे से कर लेना जितना मैं करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ इजीली आप जॉब ले लोगे। देखो, इंटरव्यू में ना सबसे मेन चीज़ जो होती है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हाँ। इंटरव्यू डिपेंड होता है आपके इंट्रोडक्शन पे। ठीक जब है एक सर। इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने आता है ना, तो वो जब वो पहला क्वेश्चन पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, है ना, तो हाँ। आप उस क्वेश्चन का जो भी आंसर करते हो कि मैंने इस पे काम किया, उस पे काम किया, इस पे काम किया, उसके बाद इंटरव्यूअर आपकी सीवी नहीं देखता कि आपने सीवी में क्या ओके। लिखा है। जो आपने बोला है वो उसी वर्ड से आंसर पूछेगा आपसे, जैसे आपने एक वर्ड बोल दिया कि मैंने लोड बैलेंसर्स पे काम किया था, है ना, हाँ। तो अब वो लोड हाँ। बैलेंसर पे ही मल्टीपल क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। कितने टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या होता है, लोड बैलेंसिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है ना, आप लोड बैलेंसिंग कैसे करते थे, उसमें लोड बैलेंसिंग का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है, ठीक है, आपने कौन सा लोड हाँ सर। बैलेंसर इंप्लीमेंट किया था, इंटरनल की एक्सटर्नल, ये सारी चीजें फिर वो पूछेगा। तो जितना आप अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करोगे, जितने अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन रेडी करोगे, उतने अच्छे से इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। इंटरव्यू कितने मिनट लेता है? 30 मिनट्स, है ना। 30 मिनट। 30 मिनट में 5 मिनट तो आप इंट्रोडक्शन ही बोलो, ठीक है। हाँ। 5 मिनट वो इंट्रोडक्शन सुनता है और लास्ट के 5 मिनट वो क्या पूछता है आपसे, क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है मेरे लिए। इसका मतलब इंटरव्यू सिर्फ 20 मिनट होगा। तो 20 मिनट आपको इंटरव्यूअर को झेलना है ओके। और उसको हाँ। घुमाना है कि भाई हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आंसर करो, और ऐसे आंसर करो कि उसको लगे कि भाई सामने वाला बंदा, अगर आप गलत भी बोल रहे हो तो आप इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि उसको लगे कि भाई सही बोल गया वो ओके। सेल्फ डाउट करने लगे कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, है ना, तब जाके इंटरव्यू निकल पाता है। क्योंकि देखो, काम तो कंपनी सिखाई देती है, जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो ना, तो कंपनी आपको देती है केटी, 15 हाँ से 20 दिन की ओके। केटी देती है ना, कि भाई ये काम होगा, ये होगा। तो काम तो आप कर ही लोगे केटी देख के, लेकिन इंटरव्यू निकालना है तो इंटरव्यू के लिए आपको बोलना पड़ेगा बस, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अकाउंट चेक कर लिया आपने, है क्या अकाउंट? हाँ सर, ये अकाउंट है। व्हाट्सअप करूँगा सर आप।